शहर के मणिपुंज सेवा संस्थान में शुक्रवार 25 जुलाई को महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माता जी मारासा आदि थाना 7 के पावन सान्निध्य में श्रमण संघ के द्वितीय पद्धर आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी मारासा की 125वीं जन्म जयंती तप जप के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विघ्न निवारक उपसर्गों का हरण करने वाले महाप्रभावक उवसगर स्तोत्र का सामूहिक जाप हुआ। आचार्य सम्राट की जयंती के उपलक्ष्य में उनका गुणानुवाद करते हुए उप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि वे न केवल साक्षीभूत संत और संयम में रत थे बल्कि धर्म को सच्चे अर्थों में जीने वाले संप्रदायातीत थे। वे कहते थे कि धर्म को इतना मत सिकोड़ो कि उसकी सुवास औरों को न मिले। अल्पायु में दीक्षा लेने वाले ऋषि आनंद प्रारंभ से ही वीतरागी थे। अध्यात्म उनकी सहज प्रकृति थी। गुरु के कठोर अनुशासन के सांचे में ढलने से उनका संयम जीवन तेजस्वी बना। वे अपने व्याख्यानों में राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय संतों और महापुरुषों का उल्लेख करने की शिक्षा देते थे। क्रोध, मान, मोह, लोभ आदि पर विजय प्राप्त कर ली थी। आचार्य श्री कहा करते थे, क्रोध से स्मरण शक्ति नष्ट होती है, मान दर्शन और माया सुख की दुश्मन है, लोभ से अष्ट सिद्धि और नवनिधियों का ह्रास होता है, आत्मविश्वास के धनी, संघ एकता के समर्थक, प्राकृत भाषा के प्रेमी, वाणी के जादूगर पूज्य आचार्य भगवंत को कृतज्ञता भाव से श्रद्धा सुमन समर्पित किए। साध्वी डॉक्टर श्री राजऋषि जी मारासा ने महान आचार्य पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज ने अनेक पथ भटकों को सन्मार्ग का रास्ता दिखाया और वीर गाथा सुनाकर साधु और श्रावकों की कई उलझी गुत्थियां सुलझाए। हताश मानवों को जीवन में आशा की ज्योति जगाने वाले शांत दांत गंभीर संत सुमेरु सदाकाल वंदनीय पूजनीय है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने कहा कि पूज्य आचार्य भगवंत स्वयं सुमेरु और साहित्यकार थे। ज्ञान स्तंभ के रूप में जो ग्रंथ आपने रचे वे आने वाले साधु साध्वी के जीवन में उजाला करने वाला है। मिथ्या अभिमान को दूर करके पुरुषार्थ के बीजों का वपन करने वाले उन महान आचार्य का जीवन जिन शासन को समर्पित रहा। श्री मरुधर केसरी महिला मंडल एवं श्रीमती सुमन गादिया ने गीतिका के द्वारा आचार्य सम्राट को श्रद्धा भक्ति पुष्प अर्पण किए। आज 211 श्रावक श्राविकाओं ने आयम्बिल तप किया। प्रश्नमंच प्रतियोगिता में आशा चंडालिया प्रथम, भावना मेहता द्वितीय और संगीता मुनोत तृतीय विजेता रहे। विजेताओं एवं प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। आज के संपूर्ण कार्यक्रम के लाभार्थी सेठ श्री भंवरलाल जी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन धर्मेश जी, लक्ष्मी चंद जी, जैन परिवार का श्री संघ द्वारा आभार प्रकट किया गया। संघ अध्यक्ष शिखर चंद सिंह जी, मंत्री कैलाश गैलरा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र गैलरा सहित समस्त कार्यकारिणी एवं महिला मंडल द्वारा कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में फैसला सुनाया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधि शब्द की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए ताकि उन व्यक्तियों को दावेदार के रूप में शामिल न किया जा सके जो मृतक की आय पर निर्भर थे। न्यायालय ने कहा कि यदि दावेदार मृतक की आय पर निर्भर थे तो उन्हें मुआवजा दिया जाना चाहिए। न्यायालय ने उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि कानूनी प्रतिनिधि वो होता है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता पिता या बच्चा ही हो। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण MS बड़ीटी ने मुआवजा देते समय 24 वर्षीय मृतक अपीलकर्ताओं पिता और बहन को मृतक का आश्रित नहीं माना। MS बड़ीटी ने माना कि पिता मृतक की आय पर निर्भर नहीं था और चूंकि पिता जीवित था इसलिए छोटी बहन को भी मृतक का आश्रित नहीं माना जा सकता। उच्च न्यायालय ने MS बड़ीटी के फैसले के इस हिस्से को बरकरार रखा जिसके कारण अपीलकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। आक्षेपित निर्णय को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं को मृतक के आश्रितों के रूप में मानने से इनकार करके गलती की है। गुजरात SRTC बनाम रमनभाई प्रभात भाई 19873 SCC 234 और N जयश्री बनाम चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 202214 SCC 712 का हवाला देते हुए न्यायालय ने कहा कि आश्रितता की हानि साबित करना ही मुआवजे का दावा करने के लिए पर्याप्त है। इसने स्पष्ट किया कि मुआवजा केवल पति पत्नी, माता पिता या बच्चों तक सीमित नहीं है बल्कि मृतक की मृत्यु से प्रभावित सभी व्यक्तियों तक फैला हुआ है। हमारे विचार में कानूनी प्रतिनिधि शब्द को मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 12 के उद्देश्य के लिए व्यापक व्याख्या दी जानी चाहिए और इसे केवल मृतक के पति पत्नी, माता पिता और बच्चों तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। हमारा ये भी मानना है कि दावा याचिका को बनाए रखने के लिए दावेदार के लिए अपनी निर्भरता की हानि को स्थापित करना पर्याप्त है।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 ये स्पष्ट करती है कि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि के पास मुआवजे की वसूली के लिए उपाय होना चाहिए। न्यायालय ने जयश्री के मामले में टिप्पणी की। मामले के तथ्यों पर कानून लागू करते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की। हमारे विचार में कानून की उपरोक्त व्याख्या के अनुसार अपीलकर्ता संख्या 4 और 5 मृतक के पिता और छोटी बहन हैं, जो दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मुआवजा पाने के उद्देश्य से वे कानूनी प्रतिनिधियों की परिभाषा में आते हैं और उन्हें मृतक की आय पर आश्रित माना जाता है, क्योंकि वह परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए फलों को बेचने का थोक व्यापार करता था। इस प्रकार न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता आश्रित थे और उन्हें मुआवजा दिया। केस का शीर्षक साधना तोमर और अन्य बनाम अशोक कुशवाहा और अन्य, 2025 सुप्रीम कोर्ट। केकड़ी सूरजपोल गेट स्थित रामस्नेही वाटिका की पावन भूमि इन दिनों दिव्यता और भक्ति से सराबोर है, जहां रामस्नेही वाटिका में चल रही श्री शिव महापुराण कथा का वातावरण श्रद्धा, आस्था और अध्यात्म से गूंज रहा है। कथा के शुभारंभ से ही भक्तों का अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा और कथा स्थल पर शिव भक्ति की सरिता प्रवाहित होने लगी। चातुर्मास सत्संग समिति के कोषाध्यक्ष तुलसीराम विजय ने जानकारी दी कि श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन रामद्वारा सत्संग समिति एवं रामद्वारा चातुर्मास सत्संग समिति केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का समर्पित संचालन व व्यवस्थापन समिति के पदाधिकारियों एवं भक्तों द्वारा श्रद्धाभाव से किया जा रहा है। यह आयोजन 3 अगस्त 2025 तक चलेगा, जिसमें नगरवासियों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हो रहे हैं। कथा व्यासपीठ पर विराजमान रामस्नेही संत रामशरण महाराज की अमृतवाणी कथा के प्रथम दिन अपनी मधुर एवं ओजस्वी शैली में भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण केवल ग्रंथ नहीं, यह मोक्ष की ओर ले जाने वाला सेतु है, जो कलियुग के पथभ्रष्ट मानव को उद्धार का मार्ग दिखाता है। संत श्री ने स्पष्ट किया कि यह ग्रंथ केवल धर्म कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष का समाधान है। इसमें निहित ज्ञान व्यक्ति को आत्मबोध, सत्कर्म और शिव भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करता है। संत रामशरण महाराज ने अपने प्रवचन में शिव महापुराण के अद्भुत रहस्यों का गूढ़ अर्थ बताते हुए कहा कि यह ग्रंथ भगवान शिव की अनंत करुणा और वैराग्य की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कथाओं में छिपे संदेश हमें सद्भाव, संयम और सेवा भाव से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बनकर यह ग्रंथ जीवन के अंधकार को दूर करने वाला प्रकाश है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि इस अमूल्य अवसर का लाभ उठाकर श्रवण, मनन और आत्मचिंतन करें, जिससे आत्मा शुद्ध होकर शिव तत्व को प्राप्त कर सके। रामद्वारा चातुर्मास सत्संग समिति द्वारा समस्त भक्तगणों, नगरवासियों एवं आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे संपूर्ण कथा अवधि तक अधिकाधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण करें और भगवान शिव की कृपा एवं पुण्य लाभ प्राप्त करें। समिति के मीडिया प्रभारी महेंद्र प्रधान ने कार्यक्रम की मुख्य जानकारी देते हुए बताया कि शिव महापुराण कथा रामस्नेही वाटिका, सूरजपोल गेट, पुरानी केकड़ी में प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 10:30 बजे तक 3 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। कथा में अपार संख्या में शिव भक्तों श्रद्धालुओं ने शिव कथा श्रवण कर धर्म लाभ लिया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार 18 जुलाई से प्रदेश की अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को भी केकड़ी कोर्ट के सभी न्यायिक कर्मचारी अवकाश पर रहे, जिसके चलते न्यायालयों में कोई भी काम नहीं हो सका तथा न्यायालय द्वारा सभी मुकदमों में कॉमन डेट जारी की। संघ की उपखंड पदाधिकारी मधु पांडेय ने बताया, प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2022 व 4 अक्टूबर 2022 के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों के विभागाध्यक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर तथा प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम 1986 में भी संशोधित करवाकर दिनांक 6 मई 2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने हेतु भेजा जा चुका है। दिनांक 6 मई 2023 से आज तक 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं और राज्य सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ से पारित आदेश प्रस्ताव की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, जो कि संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवज्ञा अवहेलना है।
संवैधानिक संस्था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त कर्मचारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध गुरुवार 17 जुलाई को चौथे दिवस भी लगातार संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी एवं श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए 17 जुलाई को प्रदेश की आमसभा में निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नहीं होने तक राजस्थान प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिसकी पालना में शुक्रवार को भी न्यायिक कर्मचारी अवकाश पर रहे। इस मौके पर न्यायिक कर्मचारियों ने एडीजे कोर्ट के बाहर टेंट लगाकर राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ नारे लगाए। संघ का नेतृत्व रीडर मधु पांडे, हाफिज खान व दिनेश शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला बार के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने धरना स्थल पर पहुंचकर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनकी मांगों के अनुसार सुनवाई किए जाने तथा शीघ्र ही इस मामले का पटाक्षेप करने की बात कही व उनका हर संभव साथ व सहयोग देने की बात कही। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यायिक कर्मचारी संघ लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर के अवकाश पर चले आ रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ पे न्यायिक कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, लेकिन सरकार के जूं तक नहीं रेंग रही है। और कल और एक तुगलकी आदेश अशोक कुमार जैन न्यायाधिपति द्वारा जारी किया गया, जिसका भी यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और बार ने भी आज इनको समर्थन दिया है। तो पुनः बार के पदाधिकारियों और सभी अधिवक्ता साथियों से निवेदन है कि न्यायिक कर्मचारी संघ के द्वारा जो वाजिब मांगे की जा रही है उनका समर्थन करें और ताकि फटाफट इनकी मांगे पूरी हो और ये न्यायिक कार्य वापस पुनः स्टार्ट हो। धन्यवाद। जय हिंद। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के नवनियुक्त कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने हाल ही में राजस्थान के महामहिम राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति माननीय श्री हरिभाव बागड़े जी से जयपुर स्थित राजभवन में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कुलाधिपति महोदय ने प्रोफेसर अग्रवाल को कुलगुरु पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई दी तथा अपेक्षा जताई कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं एवं दीक्षांत समारोह समयबद्ध रूप से संपन्न हो। उन्होंने प्रशासनिक अनुशासन, अकादमिक गुणवत्ता और छात्र हितों को प्राथमिकता देने की भी सलाह दी। प्रोफेसर अग्रवाल ने राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी से भी शिष्टाचार मुलाकात की। इस भेंट में विश्वविद्यालय के शैक्षिकी उन्नयन, शोध की गुणवत्ता तथा छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। श्री देवनानी ने विश्वविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने, छात्र संख्या विशेषकर बालिकाओं की भागीदारी में वृद्धि करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय को आवश्यक संसाधनों एवं मार्गदर्शन के माध्यम से हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। प्रोफेसर अग्रवाल ने दोनों महानुभावों का मार्गदर्शन प्राप्त करने को प्रेरणास्पद बताया और कहा कि वे विश्वविद्यालय को अकादमिक उत्कृष्टता की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।